सुहानी सगुन ने कहा, आर्यनगढ़ शहर की 3 महान अकादमियां, आर्यनगढ़ अकादमी, चंद्रवंशी एकेडमी और स्वर्गीय एकेडमी, हर 3 साल में एक भव्य आयोजन करती है। तीनों अकादमियां प्रतिस्पर्धा करने के लिए 100 मार्शल आर्टिस्ट भेजेंगी और अंत में शीर्ष 10 का चयन किया जाएगा। उबाऊ, मैंने इंटरमीडिएट क्लास जीतने के लिए इतनी मेहनत की, सिर्फ कुछ 100 लोगों से मुकाबला करने के लिए? मैं पागल हो गया हूं। मुकुल रॉय ने अपनी आंखें घुमाई। सुहानी सगुन ने उदासीनता से कहा, शीर्ष 10 को अकादमियों से बड़ी मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त होंगे और यहां तक कि उनके प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे मुकुल रॉय को थोड़ी दिलचस्पी हुई। युद्ध कौशल? बिल्कुल है। स्पिरिट वेपन्स भी हैं और उनकी श्रेणी कम नहीं है, तो मैं इसे आजमा कर देख सकता हूं। हालांकि ये बेकार सिस्टम मुकुल रॉय को कई फायदे दे सकता था, लेकिन एक मिशन पूरा करने में काफी समय लग सकता था। साथ ही मिशन का इनाम भी अनिश्चित था। उसके पास जितने अधिक मार्शल स्किल्स होंगे उतना ही अच्छा होगा। ज्यादा स्किल्स होना बोझ नहीं होगा। इसलिए अगर मौका मिले तो मुकुल रॉय इसे आजमाना चाहता था। आखिरकार ये तीनों महान अकादमियां 3 साल में 10 लोगों को तैयार करेंगी। इनाम निश्चित रूप से कम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं भाग लूंगा। मुझे खेद है कि आपने मुझे गलत समझा है। मेरा मतलब यह है कि अगर आप 3 दिनों में पूरी इंटरमीडिएट कक्षा को हरा देते हैं तो मैं आपको भाग लेने का अधिकार दूंगा। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं। क्या आप बहुत आत्मविश्वासी हैं? मैं क्यों नहीं होऊंगा? सुहानी सगुन ने कहा, मध्यवर्ती कक्षा में 9 सिताराची निर्माण स्तर पर कुछ ही लोग हैं। क्या आप 3 दिनों में 8 सिताराची निर्माण स्तर वाले को हरा सकते हैं? मुकुल रॉय ने बुदबुदाते हुए कहा, इसके लिए मार्शल आर्ट कौशल की आवश्यकता है। अभी तक मुझे कोई कौशल नहीं आता। मिस सुहानी, मुझे मार्शल आर्ट कौशल सिखाइए। कल मैं तुम्हें सीखने के लिए लाऊंगा। ठीक है। मार्शल आर्ट कौशल के साथ मुकुल रॉय की युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि होगी। जहां तक स्तर की बात है, उसे कोई चिंता नहीं थी। वो एक और बात है, मुकुल रॉय ने कहा। बोलना। अगर मैं स्काई मार्शल असेंबली के शीर्ष 10 में आ जाऊं, तो क्या तुम मेरी प्रेमिका बनने के लिए राजी हो जाओगी? पलक झपकते ही मुकुल रॉय का चेहरा अश्लील हो गया। सुहानी सगुन अचानक रुक गई और उसने अपना सिर घुमाकर मुकुल रॉय की ओर एक मनमोहक मुस्कान के साथ देखा। क्या आपको बड़ी उम्र की लड़कियां गर्लफ्रेंड के रूप में पसंद हैं? मिस सुहानी, मजाक मत कीजिए। आपकी उम्र इतनी नहीं है। मुझे आप जैसी लड़कियां पसंद है। सुडौल काया, गोरी त्वचा, खूबसूरत चेहरा। मुकुल रॉय की बातों से सुहानी सगुन जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई, बल्कि उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम पहला स्थान ला सकते हो तो मैं मान जाऊंगी। पहले स्थान पर? ठीक है, तो फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इतना कहकर सुहानी सगुन चली गई। अभी मुकुल रॉय को लग रहा था कि पहला स्थान हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी 1 महीना बाकी था। इस महीने में वह निश्चित रूप से काफी सुधार कर सकता था। चलते हुए सुहानी सगुन ने बुदबुदाते हुए कहा, युवा, स्काई मार्शल असेंबली में प्रथम स्थान। ऐसा नहीं था कि उसे मुकुल रॉय पर भरोसा नहीं था। भले ही उसे लगता था कि मुकुल रॉय अपनी ताकत छुपा रहा है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वो पहला स्थान हासिल कर सकता है। हो सकता है कि वह शीर्ष 10 में जगह बना ले। पहले स्थान की बात करे तो उसके लिए शीर्ष 5 में आना भी मुश्किल होगा। दिनेश कश्यप, हिना गौर और अन्य शीर्ष प्रतिभाशाली लोग स्काई मार्शल असेंबली के मुख्य पात्र थे। जैसे ही वो कक्षा 10 की ओर बढ़ी, उसने गलियारे में एक परिचित चेहरा देखा। यो कंडोम। मुकुल रॉय ने भी यूनताओं की ओर अपना हाथ लहराया। जब तन्मय वीर ने मुकुल रॉय को देखा तो वह एक चूहे की तरह हो गया जिसने बिल्ली को देख लिया हो। मुकुल रॉय ने उसके दिल में एक ऐसी छाप छोड़ दी थी जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता था। तन्मय वीर ने कुछ नहीं कहा।
ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ देखा या सुना ही न हो। वह तेजी से मुकुल रॉय के पास से गुजर गया। दिनेश कश्यप के आने से पहले वह मुकुल रॉय के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर तब जब वह मुकुल रॉय को सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढने के लिए मध्य कक्षा में जाने वाला था। लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि मुकुल रॉय ने रॉकी और कक्षा एक के अन्य छात्रों को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इसलिए उसने अपना इरादा छोड़ दिया। मुकुल रॉय, जब भाई दिनेश वापस आएगा तो तुम मर जाओगे। तन्मय वीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुकुल रॉय को बस इतना पता था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उसे डरने की जरूरत थी? उसे डरने की क्या जरूरत है? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो काफी मजबूत नहीं था, इसलिए उसे मजबूत बनना पड़ा। वृक्षा अकादमी में स्कूल की छुट्टी हो गई और मुकुल रॉय घर लौट आई। रोहिणी रॉय अभी तक दफ्तर से नहीं लौटी थी। मुकुल रॉय सोफे पर लेट गई और अपना डेटा खोला। नाम मुकुल रॉय, आयु 21, क्षेत्र आत्मा फोकस 2 सितारे, स्तर 12, अनुभव 04000, घटिया आदमी का मूल्य 7,51,800, शक्ति 147, जीवन शक्ति 146, चपलता 145, मानसिक शक्ति 145, आध्यात्मिक ऊर्जा 550, प्रतिभा शाही चिकित्सक, मार्शल तकनीक आध्यात्मिक आंख। असल में मुकुल रॉय की शक्ति स्पिरिट कंडेंसेशन के 2 सितारों के स्तर की थी। उस कमीने की कीमत 7,51,800 थी। 750,000 ये मुकुल रॉय का आज का लाभ था। यह देखने में तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन यह काफी नहीं था। सिस्टम स्टोर में 3 चीजें खरीदी जा सकती थी। मुकुल रॉय को लगा कि पहले अपने क्षेत्र को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। दरअसल एक और चीज थी जिसके बारे में मुकुल रॉय बहुत उत्सुक था, और वो थी सिस्टम स्टोर में मौजूद बड़ा पहिया। एक बार जाने का खर्च 500,000 था, और वहां एक रैंडम आइटम था। मुकुल रॉय को नहीं पता था कि वह क्या था, और यह भी नहीं पता था कि उसमें तथाकथित धन्यवाद या संरक्षण जैसी कोई चीज थी या नहीं। इसलिए मुकुल रॉय इस बात को लेकर दुविधा में थी कि वह 7 अनुभव खल्ले या एक लकी ड्रॉ जीते। अगर वो अनुभव प्राप्त करने वाले फलों के बदले इन्हें प्राप्त कर लेता तो मुकुल रॉय स्पिरिट फोकस दायरे में एक स्तर बढ़ाकर 3 सितारे तक पहुंच सकता था, और शायद थोड़ा और भी। लेकिन यह बड़ा पहिया कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। मुकुल रॉय बार बार हिचकिचाती रही, और अंत में उसने बड़ा पहिया चुना। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी होते हैं। क्या पता उसके अंदर कोई दिव्य जानवर या दिव्य हथियार छिपा हो। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? अपने मन को दृढ़ करते हुए मुकुल रॉय ने पुष्टि करने का फैसला किया। सिस्टम में लगा बड़ा पहिया तेजी से घूमने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी गति कम होती गई, और अंत में वो रुक गया। मुकुल रॉय एकदम स्तब्ध रह गया। सिस्टम की सूचना सुनने तक उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या बनाया है। डिंग, ब्लो अप डॉल, और जीतने पर आपको बधाई। इनाम तुरंत दिया जाएगा। मुकुल रॉय, क्या बकवास है? क्या उसने गलत सुना या कुछ और? एक फुलाने वाली गुड़िया। फिर मुकुल रॉय के बगल में एक रोशनी चमकी, और सोफे पर सफेद पोशाक पहने एक फुलाए जाने वाली गुड़िया पड़ी हुई थी। गल्प। मुकुल रॉय ने अपनी लार निगली और असमंजस में उस हवा से भरी गुड़िया को देखने लगा। अपने भाई को जान से मार डालो। एक 500,000 आरएमबी की संपत्ति वाला एक बदमाश, और तुमने उसे एक गुड़िया को दे दिया। मुकुल रॉय हार मानने को तैयार नहीं था। उसने हवा से भरी गुड़िया को उठाया और यह देखने के लिए उसकी जांच की कि क्या उसमें कुछ खास है, लेकिन उसमें कुछ भी खास नहीं था। निराशा, अतुलनीय निराशा। इसी समय एक और सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। डिंग,
मेजबान की किस्मत चमक उठी है। आपको एक बार और ड्रा करें प्राप्त हुआ है। मुकुल रॉय। सच में मुकुल रॉय इससे पहले पागल हो जाना चाहती थी, लेकिन सौभाग्य से व्यवस्था ने उसे सम्मान दिलाया। नहीं, और सटीक कहे तो व्यवस्था का चरित्र अच्छा था। लॉटरी ने तो एक और ड्रॉ भी शुरू कर दिया। उफ, अगर तुम मुझे एक और ब्लो अप डॉल दोगे तो मैं तुरंत 20वीं मंजिल पर चढ़कर जमीन की ओर मुंह कर लूंगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? एक गहरी सांस लेते हुए मुकुल रॉय ने लॉटरी फिर से शुरू कर दी। अच्छा, 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 उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा। अगर मुकुल रॉय को दोबारा चित्र बनाने का मौका नहीं मिला तो उसकी मानसिक स्थिति सचमुच बिगड़ जाएगी। डिंग, बधाई हो, आपने पृथ्वी श्रेणी का 8 सितारा कौशल 5 गर्जना आकाशीय घटना प्राप्त कर लिया है। उफ, मुकुल रॉय ने राहत की सांस ली। अंततः ये एक सामान्य बात थी और ये एक मार्शल कौशल था। क्या मुकुल रॉय को इसी की जरूरत नहीं थी? और ये मार्शल स्किल वास्तव में पृथ्वी श्रेणी की मार्शल स्किल थी। एक्वा ब्लू ग्रह पर मार्शल आर्ट तकनीकों और आध्यात्मिक हथियारों को येलो, मिस्टिक, अर्थ और हेवन श्रेणियों में बांटा गया था। कहा जाता था कि हेवन श्रेणी से भी ऊपर और भी शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकें थी, लेकिन वे लगभग सभी किंवदंतियों में ही थी। हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकों में मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र की तरह ही 1 से 10 सितारे थे। उदाहरण के लिए मुकुल रॉय द्वारा बनाई गई 5 थंडर सेलेस्टियल फेनोमेनन एक अर्थ श्रेणी की 8 सितारा मार्शल आर्ट तकनीक थी। अर्थ श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकों में इससे ऊपर केवल 9 सितारा और 10 सितारा तकनीकें ही थी। हालांकि अर्थ श्रेणी की तो बात ही छोड़िए, मिस्टिक श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकें और एक सितारा मिस्टिक श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकें भी बेहद दुर्लभ थी। अर्थ क्लास वो एक ऐसी क्लास थी जो खून खराबा करवा सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग श्रेणी की मार्शल स्किल की शक्ति पहाड़ों और समुद्रों को भी पलट सकती है। तो फिर पृथ्वी श्रेणी की 8 सितारा मार्शल स्किल, जो स्वर्ग श्रेणी से कुछ ही सितारों की दूरी पर है, उसकी विनाशकारी शक्ति तो निश्चित रूप से बेहद भयानक होगी। और यह बिजली की तरह की एक मार्शल स्किल थी। सबसे हिंसक, सबसे शक्तिशाली आक्रमण विशेषता, 5 गर्जना वाली दिव्य घटना की स्मृति सीधे उसके दिमाग में समाहित थी, जिसका अर्थ था कि मुकुल रॉय इसका सीधे उपयोग कर सकता था। नहीं, मुझे कोशिश करनी ही होगी। 5 गर्जना वाली खगोलीय घटना। अपनी स्मृति में मौजूद विधि के अनुसार मुकुल रॉय ने आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करने के लिए अपनी हथेली खोली, मानो अगले ही पल उसकी हथेली में एक भयानक बिजली प्रकट हो जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या बकवास है? मुकुल रॉय ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे पूरा यकीन था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ये संघनित क्यों नहीं हो पा रहा था? क्या तुम्हारे घटिया सिस्टम ने मुझे नकली उत्पाद दिया है? धत तेरे की, ये या तो फुलाने वाली गुड़िया है या फिर नकली। क्या ये सिस्टम भरोसेमंद भी है? मुकुल रॉय ने शिकायत करना शुरू किया। फिर सिस्टम की छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। होस्ट की असंतुष्टि का पता चला है। जवाबी कार्रवाई की जा रही है। कृपया प्रतीक्षा करें। मुकुल रॉय ने राहत की सांस ली। कम से कम आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। कम से कम व्यवस्था जवाबी कार्रवाई तो करेगी। इतना ही काफी होना चाहिए, है ना? प्रत्युपाय तैयार कर लिए गए हैं। यदि मेजबान सिस्टम के प्रदर्शन से असंतुष्ट है तो दंड के रूप में प्रथम स्तर की आकाशीय बिजली गिरेगी। मुकुल रॉय, धत तेरे की, क्या जवाबी कार्रवाई वास्तव में मेजबान पर हमला करने के लिए बल का प्रयोग करना था? यह घटिया व्यवस्था सचमुच घटिया है। मुकुल रॉय ने इस शापित व्यवस्था की निंदा न करने का फैसला किया। अगर आप मुझे अच्छी प्रणाली देना चाहते हैं तो आपको अच्छी प्रणाली ही देनी होगी। मेरे लिए नकली मार्शल कौशल स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, मुकुल रॉय ने बेप्सी से कहा।
पता लगाया गया मार्शल कौशल 5 थंडर सेलेस्टियल फेनोमेनन प्रामाणिक है, तो फिर मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? मेजबान के शरीर में बिजली से संबंधित कोई विशेषता नहीं पाई गई। मुकुल रॉय। इसी क्षण मुकुल रॉय को अचानक सब कुछ समझ आ गया। जी हां, पंचगमन दिव्य घटना बिजली से संबंधित थी, जिसके लिए शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और बिजली से संबंधित ऊर्जा का संघनन आवश्यक था। तभी पंचगमन दिव्य घटना का प्रदर्शन होता था। हालांकि मुकुल रॉय के पास कोई गुण नहीं थे, इसलिए वो बिजली से संबंधित ऊर्जा का संघनन नहीं कर सकता था। पंचगमन दिव्य घटना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो उसे प्रकट नहीं कर सकता था। सब खत्म हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं मार्शल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता? मुकुल रॉय अचानक थोड़ा डर गया। पहले उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और वो सोचता था कि अगर उसके पास कोई गुण न भी हो तो भी ठीक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि गुणों के बिना वो किसी भी गुण ऊर्जा को संघनित नहीं कर सकता, जिसका मतलब था कि वो मार्शल कौशल का प्रयोग भी नहीं कर सकता। और मार्शल कौशल तो एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सिस्टम क्यूट। अगर मेरे पास कोई विशेषताएं नहीं हैं, तो मैं क्या करूं? डिंग। कोई समाधान नहीं मिल पाया। मेजबान के प्रति मेरी संवेदनाएं। मुकुल रॉय। धिक्कार है। इसी क्षण दरवाजा खुला और रोहिणी रॉय अंदर आ गई। छोटी परी, तुम वापस आ गई हो, मुकुल रॉय चिल्लाई। रोहिणी रॉय ने सिर हिलाकर कहा, जी हां, मैं सफाई करके खाना बनाने जाती हूं। तुम्हें भूख लगी होगी। बोलते बोलते उसने मुकुल रॉय की तरफ देखा और फिर अचानक सोफे पर एक सफेद रंग की गुड़िया देखी। रोहिणी रॉय तुरंत दंग रह गई। मुकुल रॉय पहले तो हैरान रह गई। रोहिणी रॉय के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था? उसने अपने चेहरे को भी छुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये युवा मालिक अब अधिक आकर्षक हो गया हो? रोहिणी रॉय का खूबसूरत चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर उसने मुकुल रॉय की ओर देखा और धीरे से कहा, छोटे मुकुल, मुझे पता है कि तुम लोगों को उस क्षेत्र में जरूरत है, लेकिन तुम लोग उसका इस्तेमाल करने की हद तक तो नहीं जा सकते, है ना? आ ले। मुकुल रॉय एक बार फिर अचंभित हो गया। उसने अचानक रोहिणी रॉय की निगाहों का पीछा किया। धत तेरे की। मुकुल रॉय ने सोफे पर रखी गुड़िया को देखा और अचानक उसे बेहद असहज महसूस हुआ। नहीं, नन्ही परी, तुमने गलत समझा। डिंग। छोटी बड़ी बहन को शर्माने में कामयाब हो गए। कमीने आदमी के लिए अंक प्लस 10,000। रोहिणी रॉय शर्म से लाल चेहरा लिए हुए पास आई और गुड़िया के कपड़े समेटने लगी। मुकुल रॉय गुड़िया में कुछ गड़बड़ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। हालांकि रोहिणी रॉय की नजर में यह बस एक मामूली सी गड़बड़ थी। छोटे मुकुल, गर्लफ्रेंड मिलना तो बहुत बढ़िया बात है। इसका इस्तेमाल करने से क्या वैसा ही असर होता है? बोलते समय रोहिणी रॉय का चेहरा लाल हो रहा था। हालांकि वह मुकुल रॉय की बहन थी, फिर भी वह एक लड़की थी। हालांकि वह काफी शांत स्वभाव की थी, फिर भी अनुभवहीन थी। नहीं, मुकुल रॉय को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए। सच में, मुझे नहीं पता था। मुझे यह भी नहीं पता कि यह गुड़िया हमारे घर के सामने क्यों थी। मुझे बस जिज्ञासा थी, इसलिए मैं इसे अंदर ले आई। फिर मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय के चेहरे के भाव देखे और समझ गई कि वो उस पर विश्वास नहीं कर रही है। ईश्वर, वो क्या करे? रोहिणी रॉय की नजरों में उसका यह छोटा भाई एक नीच इंसान बन चुका था। फिर रोहिणी रॉय ने गंभीर चेहरे से कहा, छोटे मुकुल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी आलोचना करना चाहती हूं। मैं समझ सकती हूं कि इस क्षेत्र में तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं और मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? अगर यह आपका है तो यह आपका ही है। मुकुल रॉय रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। पर सच में यह मेरा नहीं है। क्या सच में ऐसा नहीं है? मुकुल रॉय ने कहा, मैं कसम खाती हूं। मैं, मुकुल रॉय, कभी भी गुड़िया का इस्तेमाल नहीं करूंगी।
चाहे मुझे खुद ही हस्तमैथुन करना पड़े। मैं कसम खाती हूं। बकवास। रोहिणी रॉय का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वो मुकुल रॉय को बहुत अच्छी तरह जानती थी। ध्यान से सोचने पर बात सच ही थी। अगर उसे वाकई प्यास लगी होती तो उसके लिए एक साधारण प्रेमिका ढूंढना बहुत आसान होता। उसे गुड़िया खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं खाना बनाने जा रही हूं। इतना कहकर रोहिणी रॉय ने अपना एप्रन पहना और रसोई में चली गई। मुकुल रॉय ने गुड़िया की तरफ मुड़कर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। धत तेरे की। एक बच्चे की वजह से उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। जाना। मुकुल रॉय ने गुड़िया को बालकनी से नीचे फेंक दिया। अरे, बालकनी में कौन काम कर रहा था और गुड़िया किसने गिरा दी? नीचे से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। मुकुल रॉय ने खिड़की बंद कर ली और सोफे पर लेटकर रूठ गई। दुखी। वो बेहद दुखी था। ये रूलेट व्हील बहुत ही धोखेबाज है। हालांकि नाखुश होने के बाद मुकुल रॉय ने अपने गुणों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लगभग सभी मार्शल स्किल्स में विशेषताएं होती थी। उदाहरण के लिए थंडर विशेषता से केवल थंडर प्रकार की मार्शल स्किल्स ही इस्तेमाल की जा सकती थी। अन्य विशेषताओं से थंडर प्रकार की मार्शल स्किल्स इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। सामान्यतः विशेषताओं वाली मार्शल स्किल्स अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होती थी। बेशक कुछ ऐसे मार्शल कौशल भी थे जिनमें कोई विशेष गुण नहीं थे, लेकिन उनके प्रभाव बहुत कमजोर थे। फिलहाल अच्छी बात यह थी कि वह मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था, बल्कि वो किसी भी प्रकार का मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था। हालांकि अभी के लिए यह ठीक था, क्योंकि उसने स्काई मार्शल कोर्ट में जो मार्शल आर्ट सीखा था उनमें से अधिकांश गैर विशेष मार्शल आर्ट थे। जहां तक उसके गुणों की बात है, मुकुल रॉय को विश्वास था कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कोई जीवित व्यक्ति पेशाब से दम घुटकर कैसे मर सकता है? चलिए पहले छोटी परी को 2 अनुभव फल खिलाते हैं। रोहिणी रॉय कभी शहर से बाहर राक्षसों का शिकार करने नहीं गई थी। उसे युद्ध कौशल का भी कोई ज्ञान नहीं था। वो बस काम करके अपना जीवन बेहतर बनाना चाहती थी। हालांकि मुकुल रॉय को लगा कि चूंकि उसके पास क्षमता है, इसलिए उसे रोहिणी रॉय की मदद करनी ही चाहिए। एक विशेष स्तर होने से रोहिणी रॉय बाहर अपनी रक्षा कर सकेगी। मुकुल रॉय को भी थोड़ी राहत मिली। आखिर रोहिणी रॉय बहुत खूबसूरत थी। कुछ लोगों का उस पर मोहित होना स्वाभाविक था। बचे हुए बदमाश पॉइंट से 2 अनुभव फल खरीदे जा सकते थे। 2 अनुभव फल मुकुल रॉय के लिए स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि 2000 अनुभव फल रोहिणी रॉय के लिए स्तर बढ़ाने के लिए काफी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुकुल रॉय को स्पिरिट फोकस दायरे में 1 स्टार से 2 स्टार तक लेवल अप करने के लिए केवल 3000 अनुभव अंक की आवश्यकता थी। अपने हाथ में 2 एक्सपीरियंस फ्रूट लिए मुकुल रॉय रसोई में दाखिल हुआ। छोटी परी, मैं तुम्हें एक खजाना दिखाती हूं। रोहिणी रॉय ने झट से अपना सिर घुमाया और मुकुल रॉय को फटकारते हुए कहा, छोटे मुकुल, तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या? मुकुल रॉय ने अपना सिर खुजाया। रोहिणी रॉय शर्मा गई और बोली, तुमने खुद ही कहा था। फिर मुकुल रॉय के मन में कुछ विचार आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रोहिणी रॉय से कहा, छोटी परी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खजाना दिखाऊंगा, तो वो यही था। मुकुल रॉय ने अपना हाथ खोला और अनुभव फल उसकी हथेली में प्रकट हो गया। रोहिणी रॉय ने मुकुल रॉय के हाथ में मौजूद एक्सपीरियंस फ्रूट को देखा और कहा, क्या ये सेंट फ्रूट नहीं है? यही वो खजाना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आपको क्या लगा था कि ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुकुल रॉय ने चिढ़ाते हुए कहा। डिंग। छोटी बड़ी बहन को शर्माने में कामयाब हो गया। कमीने पॉइंट्स प्लस 50,000। वो शर्मीली है। हाँ, रोहिणी रॉय शर्मीली है, और ऐसा लगता है कि वो हद से ज्यादा शर्मीली है, क्योंकि उसके कमीनेपन के अंक 50,000 बढ़ गए हैं। मैं इसी बारे में बात कर रही थी, रोहिणी रॉय हकलाते हुए बोली। तो बात ऐसी है,
फिर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? रोहिणी रॉय ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। मुकुल रॉय ने उससे और अधिक हंसी मजाक नहीं किया। फिर उसने स्वयं अनुभव फल रोहिणी रॉय के मुंह के सामने रख दिया। रोहिणी रॉय ने बड़ी सहभागिता दिखाई और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। ये क्या है? इसका स्वाद अजीब है। तो ये है मेरा बड़ा बच्चा। डिंग। छोटी बड़ी बहन को शर्माने में कामयाब हो गए। कमीने पॉइंट्स प्लस 50,000। मुकुल रॉय। रोहिणी रॉय ने गुस्से से मुकुल रॉय को घूरा। अगले ही पल वो एक पल के लिए थम गई। मुकुल रॉय ने भी अपनी आभा में बदलाव महसूस किया। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि ने यह भी देखा कि रोहिणी रॉय का स्तर सीधे क्यूई निर्माण चरण 3 तक पहुंच गया था। राक्षसों का शिकार करने का जोखिम उठाने से यह कहीं बेहतर था। उसमें केवल युद्ध का अनुभव नहीं था, हालांकि उसका क्षेत्र रोहिणी रॉय के लिए काफी था। मैंने लेवल कैसे बढ़ाया? रोहिणी रॉय का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। इसीलिए तो मैंने इसे खजाना कहा था। तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे डांट भी लगाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुकुल रॉय ने बगल में खड़े होकर सिसकियां ली, मानो उसे सच में बहुत बुरा लगा हो। डिंग। छोटी बड़ी बहन को खुद को दोषी ठहराने में कामयाब हो गई। कमीनेपन के अंक प्लस 30,000। लानत है, क्या यह भी संभव है? छोटी बड़ी बहन को खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर करना भी एक घटिया हरकत है। ठीक है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि ये क्या हुआ था? मुकुल रॉय ने अचानक अपना सिर उठाकर पूछा। रोहिणी रॉय का चेहरा फिर से लाल हो गया। कुछ नहीं, उसने अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि उसका चेहरा जल रहा है। डिंग। छोटी बड़ी बहन को शर्माने में कामयाब हो गया। कमीने पॉइंट्स प्लस 10,000। है। फिर मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय को एक और अनुभव फल देते हुए कहा, इसे भी खा लो। रोहिणी रॉय ने गहरी सांस ली और मुकुल रॉय की ओर देखा। उसने संदेह भरी निगाहों से पूछा, छोटे मुकुल, क्या तुम्हें लेवल बढ़ाने के लिए राक्षसों को मारना नहीं पड़ता? आपने मुझे क्या खाने को दिया? इसे खाने के बाद मैं अपना लेवल कैसे बढ़ा सकता हूं? इस सिस्टम के बारे में मुकुल रॉय को रोहिणी रॉय को बताने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन सोचने के बाद उसने बाद में बताने का फैसला किया। फिर उसने कहा, अभी चिंता मत करो। जैसे ही तुम लेवल अप कर लोगी, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। यह देखकर कि मुकुल रॉय उसे बताना नहीं चाहती थी, रोहिणी रॉय ने उससे कुछ नहीं पूछा। फिर आप? मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए रोहिणी रॉय का चेहरा चुटकी से दबाया और कहा, चिंता मत करो, मैं खुद को भूखा तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, है ना? ठीक है। रोहिणी रॉय ने दूसरा फल खाने के बाद वो क्यूई बिल्डिंग स्टेज 5 स्टार पर पहुंच गई। सोचो तो सही, ये घटिया सिस्टम एक तरह का धोखा था। दूसरे लोगों को लेवल बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी और जान का खतरा मोल लेना पड़ता था, लेकिन वे खुद ऊंचे लेवल के राक्षसों से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। सिर्फ निचले लेवल के राक्षसों से ही लड़ते थे। शुरुआत में तो उन्हें किसी की मदद की भी जरूरत पड़ती थी। आम लोग तो किशोरावस्था या 20 की उम्र में ही चीप बिल्डिंग स्टेज 5 स्टार तक पहुंच पाते हैं, लेकिन रोहिणी रॉय महज 2 अनुभव फलों के साथ वो क्यूई बिल्डिंग स्टेज 5 स्टार तक पहुंच गई। अद्भुत। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर शक्ति से भर गया है, रोहिणी रॉय ने हैरानी से कहा। बेशक, एक चीप बिल्डिंग स्टेज 5 स्टार की शुद्ध शक्ति लगभग 3 वयस्क पुरुषों की शक्ति के बराबर होती है। रोहिणी रॉय ने बर्तन का वजन किया और आश्चर्य से कहा, पहले तो मुझे बर्तन को पकड़ने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती थी। रोहिणी रॉय के चेहरे पर खुशी देखकर मुकुल रॉय भी दिल से खुश हो गया। भविष्य में तुम परिवार का ख्याल रखना और मैं मेहनत करूंगा। चलो ऐसे ही जीते हैं। हाँ, रोहिणी रॉय ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, नहीं, तुम्हें पहले गर्लफ्रेंड ढूंढने के बारे में सोचना होगा। मुकुल रॉय हंसते हुए बोला, गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत?
घर में इतनी खूबसूरत परी हो तो गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। मुकुल रॉय की बातें सुनकर रोहिणी रॉय एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर गंभीर चेहरे से बोली, मैं तुम्हारी बहन हूं। आप मेरे बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकते हैं? छोटे मुकुल, तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी सगी बहन हो। मुकुल रॉय ने धीरे से कहा। रोहिणी रॉय का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। ये मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। छोटी परी, मैं टीवी देखने जा रही हूं। जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बोलने के बाद मुकुल रॉय बाहर चली गई। रोहिणी रॉय को पता नहीं क्यों उसका चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन वह मुड़ी और खाना बनाने चली गई। अगले दिन मुकुल रॉय वृक्षा अकादमी पहुंचे और सटीक कहे तो वे सीधे स्काई मार्शल कोर्ट में दाखिल हुए और उन्होंने प्राथमिक कक्षा भवन के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी। दूर से ही मुकुल रॉय को मध्य कक्षा का छात्र रॉकी भी उनकी ओर घूरता हुआ दिखाई दिया। मुकुल रॉय बेपरवाही से आगे बढ़ा। क्या वह सार्वजनिक रूप से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा? सुहानी मुकुल रॉय यहां थी, और आज वृक्षा अकादमी उस दिन थी मुकुल रॉय द्वारा चमन वर्मा की पिटाई करने, तन्मय वीर को प्रताड़ित करने और यहां तक कि रॉकी और बाकी मध्य कक्षा के छात्रों को सीढ़ियों से नीचे फेंकने की खबर वृक्षा अकादमी के पूरे मंच पर आग की तरह फैल गई थी। अगर कोई इससे पहले मुकुल रॉय को नहीं जानता था या उसे सिर्फ एक आवारा समझता था, तो अब उसे पागल कहा जाएगा। सभी कृपया अपनी अपनी कक्षा के अनुसार बैठें। सुहानी मुकुल रॉय ने मुकुल रॉय की ओर देखकर चिल्लाया। फिर मुकुल रॉय 10वीं कक्षा में चली गई। निशा, मैंने तुम्हें एक रात से नहीं देखा। तुम्हारी त्वचा और भी गोरी हो गई है, मुकुल रॉय ने मधुरता से कहा। वास्तव में? निशा राठी ने हैरानी से पूछा। जब वह नहाने के लिए घर लौटी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई है। लैला खान ने तो ये कहा था, लेकिन जब मुकुल रॉय ने आज ये कहा तो उसे लगा कि ये सच है। मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरी दादी की त्वचा गोरी और सुंदर है। डिंग ने निशा राठी को सफलतापूर्वक चिढ़ाया। कमीनेपन के लिए 10,000 अंक। भाड़ में जाओ। तुम्हारा कौन है? निशा राठी ने मुकुल रॉय पर अपनी आंखें घुमाई। फिर मुकुल रॉय ने लैला खान की ओर देखा। जब लैला खान ने मुकुल रॉय की नजर देखी तो उसे एक बुरा अंदाजा हुआ। बड़े भाई, आपसे विनती है कि बोलना बंद कर दीजिए, लैला खान ने असहाय होकर मुकुल रॉय से कहा। नहीं, मुझे ये कहना ही होगा। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे स्तन बड़े हो गए हैं, मुकुल रॉय ने गंभीरता से कहा। लैला खान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से पूछा, क्या तुमने भी इसे देखा? कल रात उसे थोड़ी खुजली महसूस हुई और उसे लगा कि शायद ये दूसरी बार यौवनारंभ के लक्षण है। जब वह घर गई तो उसने एक नजर डाली। यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसा लगता तो है, लेकिन मुझे खुद से आजमा कर देखना होगा। डिंग ने लैला खान को सफलतापूर्वक चिढ़ाया। कमीनेपन के लिए 10,000 अंक। हरामी, बड़ा गुंडा। लैला खान का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने झट से अपना सिर घुमाया और मुकुल रॉय को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, शांत हो जाओ। खासकर कक्षा 10 में शोर शराबा बंद करो, सुहानी सगुन ने कक्षा 10 के लोगों से कहा। मुकुल रॉय, क्या वो सच में उसी के बारे में बात कर रहा था? सबका मूड खराब था। उसके सामने सुहानी सगुन जैसी देवी खड़ी थी, और फिर भी उसे दूसरों से बात करने का मन कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह निशा राठी और लैला खान से बातें कर रहा है, तो वे समझ गए। आखिर वे भी तो खूबसूरत थी। आज मुझे 3 घोषणाएं करनी है। पहली, 3 दिनों में आप सभी 430 लोगों के बीच मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होगी। चाहे आप नए हों या पुराने, ये हमारे शिक्षकों द्वारा किया जाने वाला एक निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। शीर्ष 10 विजेताओं को मेरी हस्ताक्षरित तस्वीर और अन्य पुरस्कार मिलेंगे। बहुत खूब।
दर्शकों ने खूब जयकार की। मुकुल रॉय, धत तेरे की, ये सुहानी सगुन कमाल की थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो वृक्षा अकादमी में न केवल एक देवी थी, बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षिका भी थी। उन्हें अपनी खूबियों का सही इस्तेमाल करना आता था। इस तरह का इनाम इन मोटे ताजे लोगों के बस की बात नहीं थी। क्या उनमें से हर कोई पागलों की तरह नहीं लड़ेगा? सचमुच ये महिला एक धूर्त औरत थी। उसका आकलन सामान्य बुद्धि से नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा मध्यवर्ती कक्षा में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता भी होगी। हालांकि कक्षा 10 की शुरुआती कक्षा की मुकुल रॉय ने मध्यवर्ती कक्षा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की पहल की। ये एक ऐसी बात है जिससे सभी को सीखना चाहिए। मुकुल रॉय, बकवास। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने की पहल कब से शुरू कर दी? मध्यावधि कक्षा के कई छात्र जो सुहानी सगुन की शालीनता की एक झलक पाने के इच्छुक थे, ये सुनकर क्रोधित हो गए। हां, बहुत ही घमंडी। क्या वह मध्यवर्ती कक्षा के छात्रों को नीचा देख रहा है? मुकुल रॉय, वो कचरा, मेरे हाथों में मत पड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि मैंने सुना है कि मुकुल रॉय ने कल कक्षा 1 के रॉकी और बाकी सभी को बुरी तरह पीटा। क्या वह सचमुच इतना अच्छा हो सकता है? पहली कक्षा के लोगों ने तो सचमुच लड़ाई भी नहीं लड़ी। उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। शुरुआती स्तर का नौसिखिया कितना अच्छा हो सकता है? मुकुल रॉय को लगा कि सुहानी सगुन जानबूझकर उसके प्रति नफरत पैदा कर रही है। धत तेरे की। फिर सुहानी सगुन ने मुस्कुराते हुए मुकुल रॉय की ओर देखा। मुकुल रॉय, कुछ बोलो। तो ये मुकुल रॉय है। मुझे वो याद है। वो कबूलनामा करने का दीवाना है। कल तो वो शर्मिला से कबूलनामा करने के लिए कक्षा 1 में भी गया था। बाह, उसे आने दो। वो मध्यमार्गी छात्रों को चुनौती देने की हिम्मत करता है। देखते हैं हम उसका सिर फोड़ पाते हैं या नहीं। बेवकूफ। एक क्षण के लिए 400 शुरुआती कक्षा के लोगों और आसपास के मध्यवर्ती कक्षा के लोगों का सारा ध्यान मुकुल रॉय पर केंद्रित हो गया। मुकुल रॉय धीरे से खड़ी हुई, अपनी नाक की नोक को छुआ और बोली, सच कहूं तो मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर कहना ही पड़े तो बस इतना कि यहां सब लोग बेकार हैं। सब लोग। डिंग। शानदार अभिनय करने में सफल। कमीने आदमी का मूल्य प्लस 50,000। डिंग। तीनों बड़ी बहनों को रुलाने में कामयाब रहा। कमीने आदमी की कीमत प्लस 30,000। तेरी मां को चोदो। उसे पीट दिया। सबने मिलकर उसकी पिटाई की। एक क्षण के लिए मुकुल रॉय ने अनगिनत हत्या की इच्छा महसूस की। सुहानी सगुन को मुकुल रॉय से ऐसी चौंकाने वाली बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो मन ही मन उसकी प्रशंसा करती थी। ये लड़का वाकई कमाल का था। इसी समय रॉकी 5 माध्यमिक कक्षा के छात्रों के एक समूह को लेकर आया। उसने ठंडे लहजे में मुकुल रॉय को देखा और कहा, मुकुल रॉय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो? असल में हम जैसे मध्यम स्तर के लोगों और यहां तक कि शुरुआती स्तर के लोगों की नजरों में भी तुम सिर्फ एक मसखरा हो। यह कहना ही पड़ेगा कि रॉकी के शब्दों में अनगिनत लोगों के विचारों की प्रतिध्वनि थी। जी हां, वे वाकई बहुत दुखी थे। ये मुकुल रॉय बहुत ही दिखावा करने वाली थी। रॉकी को देखकर मुकुल रॉय अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मैंने कहा, कल तो तुम्हें दूसरी मंजिल से फेंक दिया गया था। तुम काफी ऊंचाई पर नहीं थे, है ना? आप आज भी यहां कैसे हैं? मुकुल रॉय की बातें सुनकर रॉकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, तुम, मुकुल रॉय, किसी काम की नहीं हो। दिखावा करने की क्या जरूरत है? अगर मैं बेकार हूं तो तुम क्या होगे अगर तुम्हें किसी बेकार व्यक्ति ने नीचे गिरा दिया हो? भाइयों में एक भाई। मुकुल रॉय ने अपना सिर झुकाया और उसे उपहास भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने अभी जो कहा मैं उसे वापस लेता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि तुम सब कचरा हो और तुम कचरा कहलाने के भी लायक नहीं हो।
रॉकी ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश की। उसने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, अगर हिम्मत है तो आज यही मुझसे आमने सामने लड़ो। क्या तुम अहंकारी नहीं हो? क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? बोलते बोलते उसने सुहानी सगुन की ओर देखा और कहा, शिक्षक सुहानी, कृपया मुझे मुकुल रॉय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दें। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय की ओर देखा और पूछा, आप क्या सोचते हैं? मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं मना करती हूं। मुकुल रॉय के शब्दों ने सबको चौंका दिया। अगले ही पल वे सब जोर से हंसने लगे। हा हा हा, धत तेरे की, मुझे लगा कि वो बहुत शानदार था। हा हा, रॉकी ने जैसे ही मुंह खोला वो तुरंत डर गया। नहीं, मैं सोच रहा हूं। इस तरह के व्यक्ति को दिखावा करने की हिम्मत कहां से मिलती है? वो तो सच में एक मस्खरा है। हाँ, रॉकी ने हंसी सुनी और मुकुल रॉय पर व्यंग्य किया। मुकुल रॉय ने शांत भाव से हाथ हिलाया। नहीं, 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 आपने गलत समझा। मेरा मतलब यह था कि आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मिलकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। कई लोगों के चेहरे के भाव हंसते हंसते बीच में ही थम गए। क्या उन्होंने गलत सुना? मुकुल रॉय ने इसलिए इनकार नहीं किया क्योंकि वो रॉकी से लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, बल्कि इसलिए इनकार किया क्योंकि वह चाहता था कि वे दोनों मिलकर लड़ें। क्या यह कुछ ज्यादा ही अहंकारपूर्ण नहीं था? उनकी तो बात ही छोड़िए, मुकुल रॉय की बातें सुनकर सुहानी सगुन भी दंग रह गई। रॉकी एक पल के लिए वहीं अचंभित रह गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और जोर से हंस पड़ा। दिलचस्प, तुम अब तक के सबसे घमंडी छात्र हो जिसे मैंने अपने जीवन में देखा है। ओह, क्या ऐसा है? मुझे खेद है, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारा जिक्र करने लायक भी नहीं है, मुकुल रॉय ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हम्फ। रॉकी ने ठंडी सांस ली और फिर सुहानी सगुन की ओर देखकर कहा, मिस सुहानी, चूंकि उसने मेरे पीछे खड़े 5 लोगों से भी लड़ने का फैसला किया है, तो आप क्या सोचती हैं? आखिरकार वो आपका छात्र है। सुहानी सगुन की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने कहा, जरूर। वह ये देखना चाहती थी कि मुकुल रॉय का आत्मविश्वास कहां से आता है। रॉकी एक चीप बिल्डिंग क्षेत्र के 7 सितारा थे और उनके पीछे खड़े 5 लोग चीप बिल्डिंग क्षेत्र के 6 सितारा थे। मुकुल रॉय भले ही 8 सितारा होते, फिर भी बिना किसी मार्शल आर्ट तकनीक के वे जीत नहीं पाते। इस क्षेत्र में एक तारे का अंतर इतना बड़ा नहीं था और कुछ तकनीकों से इसकी भरपाई की जा सकती थी। रॉकी ने सुना कि सुहानी सगुन मान गई है और फिर उसने मुकुल रॉय पर ताना मारते हुए कहा, भले ही यह आमने सामने की जीत नहीं है, लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें दोष मत देना। भाइयों, चलो चले। उसके पीछे खड़े 5 लोग रॉकी के पास जाते हुए शरारती मुस्कान बिखेर रहे थे। कल उन्हें बुरी तरह हराया गया था और अब उनके अपमान को मिटाने का समय आ गया था। बाकी लोगों ने उनके लिए रास्ता बना दिया। बदबूदार मछली और सड़े हुए झींगे, एक का मतलब 6 होता है। मुकुल रॉय ने अपनी गर्दन चटकाई और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। तुम मौत को दावत दे रहे हो, जाना। वूश वूश वूश। 5 आकृतियां मुकुल रॉय की ओर दौड़ी और रॉकी पीछे से उन्हें देखता रहा। उसे लगा कि उसे हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं है। टकराना। पहले व्यक्ति। मुकुल रॉय ने मुक्का मारा और दोनों ताकतें आपस में टकरा गई। उनके सबसे करीब खड़े छात्रों के बाल और कपड़े फड़फड़ाने लगे। जैसे ही दोनों ताकतें टकराई, दूसरा व्यक्ति दौड़कर आया और मुकुल रॉय ने सीधे उस पर मुक्का मार दिया। सभी को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि मुकुल रॉय उन दोनों लोगों के बल के बावजूद 1 इंच भी नहीं हिली। क्या बकवास है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा दी और यहां तक कि अग्नि और धातु के तत्व भी प्रकट हुए, लेकिन मुकुल रॉय 1 इंच भी नहीं हिली। टकराना। अगले ही पल उसने अपनी दोनों मुट्ठियां आगे की ओर धकेल दी और वे दोनों लोग टूटी हुई डोरियों से बंधे 2 बत्तखों की तरह उड़ गए।
वे पीछे की ओर लड़खड़ाए नहीं, बल्कि तेजी से बाहर निकल गए। 5 लोगों में से 2 पल भर में गिर पड़े। मुकुल रॉय की ओर दौड़े लोगों में से एक यह दृश्य देखकर दंग रह गया। जब उसने सिर घुमाकर मुकुल रॉय की ओर देखा तो पाया कि मुकुल रॉय पहले से ही उसके सामने खड़ी थी और उस पर मुस्कुरा रही थी। टकराना। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, मुकुल रॉय ने उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा और वह भी बाकी 2 लोगों की तरह पेट पकड़कर दर्द से चीखते हुए दूर जा गिरा। यह दृश्य बहुत जल्दी घटित हुआ और इसमें केवल 3 सेकंड लगे। 3 सेकंड में मुकुल रॉय ने मध्यवर्ती कक्षा के 3 लोगों को हरा दिया। जो लोग इस घटनाक्रम से अनजान थे, वे अचंभित रह गए। वे तो 6 सितारा थे, लेकिन मुकुल रॉय शुरुआती कक्षा की एक नई छात्रा थी और मुकुल रॉय की आभा उनके 6 सितारा छात्रों से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। 8 सितारा ची बिल्डिंग दायरे के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं है। वे इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका और किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। सुहानी सगुन ने दृश्य को देखते हुए बुदबुदाया। दौड़कर आए बाकी 2 लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने अपने शरीर में एक मजबूत शक्ति का संचार किया। वज्र मुट्ठी, नेबुला फिस्ट। उनके शरीर से सुनहरी और नीली 2 प्रकाश किरणें निकली और उनकी मुट्ठियों में समाहित हो गई और मुकुल रॉय की ओर तेजी से बढ़ी। तो फिर देखते हैं कि मार्शल आर्ट की तकनीकों से तुम कितने मजबूत बन सकते हो। टकराना। इस बार मुकुल रॉय ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना और उसने 2 लोगों के हमलों को रोकने के लिए 2 मुक्कों का इस्तेमाल किया। सुहानी सगुन की मोहक निगाहें मंच पर टिकी हुई थी। एक येलो रैंक 4 स्टार मार्शल स्किल इस स्तर पर एक स्टार से अधिक की कमी को पूरा कर सकती है। एक ही समय में 2 ची बिल्डिंग 6 स्टार मार्शल स्किल्स का प्रयोग करने पर 2 ची बिल्डिंग 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की संयुक्त शक्ति 1 ची बिल्डिंग 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक हो जाती है। चारों मुट्ठियां आपस में टकराईं और इतनी जोरदार ऊर्जा उत्पन्न हुई कि पास खड़े छात्र जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर धूल उड़ गई और धूल में दबे 3 लोगों की हालत भी नजर नहीं आ रही थी। रॉकी ये देखकर हैरान रह गया कि मुकुल रॉय ने पलक झपकते ही 3 लोगों को हरा दिया और वह तब और भी चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि मुकुल रॉय उसी 7 सितारा क्यूई बिल्डिंग दायरे में पहुंच गया है जिसमें वो खुद है। लेकिन अगर वह सिर्फ 7 सितारा खिलाड़ी होता तो उसके जीतने का कोई मौका ही नहीं होता। इस समय मुकुल रॉय उनकी ताकत से कुछ कदम पीछे हट गया और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि 8 सितारा क्यूई बिल्डिंग दायरे और उनकी मार्शल आर्ट तकनीकों के बीच अभी भी अंतर था। लेकिन 2 सेकंड बाद भीड़ ने धूल से 2 आकृतियों को उड़ते हुए देखा और फिर वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर जोर से गिरे। क्या? सभी लोग हैरान थे। आखिर क्यों उन दोनों ने अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मुकुल रॉय द्वारा हवा में उछाल दिए गए। जब धूल छंट गई तो मुकुल रॉय पहाड़ की तरह स्थिर खड़ी रही और शेष बचे रॉकी को चुनौती भरे अंदाज में हाथ हिलाया। भाई जी, सावधान रहो, उसकी ताकत अचानक बढ़ गई है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी मार्शल आर्ट तकनीक है। जमीन पर गिरे व्यक्ति ने अपना सीना पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए कहा। यह कोई मार्शल आर्ट तकनीक नहीं थी, बल्कि मुकुल रॉय द्वारा अपनी शक्ति को ची बिल्डिंग दायरे के 9वें स्तर तक बढ़ाना था। उन्हें मुकुल रॉय से इतनी उच्च स्तर की शक्ति की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे मार्शल आर्ट तकनीक समझा। इस समय तक तो सभी लोग पूरी तरह से अचंभित हो चुके थे। हालांकि मुकुल रॉय सबसे शक्तिशाली रॉकी को हरा नहीं पाया था, लेकिन उसने थोड़े ही समय में ची बिल्डिंग दायरे के 6 सितारा ची बिल्डिंग दायरे के 5 छात्रों को हरा दिया था और उन्होंने भी अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया था। 1 के मुकाबले 5 उसने तो जीत ही ली थी। वो नाटक नहीं कर रहा था, वो सचमुच बहुत ताकतवर था। रॉकी भी हैरान रह गई। पहले तो उसे लगा था कि मुकुल रॉय ने कल उन्हें इसलिए गिरा दिया था क्योंकि उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का केवल थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया था। अगर वे सामान्य रूप से लड़ पाते तो वे मुकुल रॉय को कुचल देते,
लेकिन अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बहुत गलत था। एक बनाम 5 बिल्डिंग 6 स्टार्स को हराना। रॉकी को भी लगा कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन यह मुकुल रॉय जितना आसान नहीं होगा। सुहानी सगुन के थोन के कोने हल्के से ऊपर उठे। अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका साधना स्तर उच्च नहीं था, लेकिन सुहानी सगुन इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थी। अभी कुछ क्षण पहले मुकुल रॉय ने 9वें तारा ऊर्जा निर्माण क्षेत्र के साधक के समान शक्ति का प्रदर्शन किया था। वो निश्चित नहीं थी कि मुकुल रॉय ने 9वें तारा ऊर्जा निर्माण क्षेत्र के साधक के समान शक्ति का प्रदर्शन किया था या उसने 9वें तारा ऊर्जा निर्माण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी मार्शल कौशल का उपयोग किया था। लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि उसने अभी जो शक्ति प्रदर्शित की थी वो वास्तव में 9वें तारा स्तर तक पहुंच गई थी। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। मुकुल रॉय एक युद्ध देवता की तरह वहां खड़ा था, पहाड़ की तरह अडिग। पल भर में दूसरों की नजरों में मुकुल रॉय एक माहिर बन गया था। उसकी आभा, आत्मविश्वास और अन्य गुणों ने मध्यवर्ती कक्षा में 30वें स्थान पर रहे रॉकी को पूरी तरह से पछाड़ दिया। रॉकी ने मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें लाल हो गई और उसने मुकुल रॉय को घूर कर देखा। उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था। उसे शुरुआती कक्षा के एक नवागंतुक ने अपमानित कर दिया था। वह मध्यवर्ती कक्षा में 30वें स्थान पर था। एक 7 स्टार्स क्यूई बिल्डिंग रिल्म, एक मार्शल तकनीक के समर्थन से वह 8 सिताराची बिल्डिंग क्षेत्र के किसी भी योद्धा को हरा सकता था। यह सोचकर वह आत्मविश्वास से भर गया। मुकुल रॉय का स्तर कितना ऊंचा हो सकता है, यह केवल किसी मार्शल आर्ट तकनीक का समर्थन ही हो सकता है। यदि उसका स्तर वास्तव में इतना ऊंचा था तो उसने स्काई मार्शल कोर्ट में अभी प्रवेश क्यों किया? यह सोचकर उसे लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुकुल रॉय, वे तो मध्यवर्ती श्रेणी के सबसे निचले दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट हैं और मैं मध्यवर्ती श्रेणी में 30वें स्थान पर हूं। यह मत सोचो कि तुमने उन्हें हरा दिया है तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुकुल रॉय का चेहरा शांत था और उसने धीरे से कहा, ठीक है, बकवास करना बंद करो। क्या तुम लड़ने वाले हो या नहीं? तुम मौत को दावत दे रहे हो। रॉकी की आंखें सिकुड़ गईं और वो मुकुल रॉय की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय उसकी दाहिनी मुट्ठी से लाल चमक निकली और उससे भीषण गर्मी की लहर निकली। दौड़ते हुए उसकी दाहिनी मुट्ठी पर लपटें दिखाई देने लगी और हवा के साथ उड़ने लगी। ज्वलंत मुट्ठी। सभी लोग थोड़े हैरान थे। ये 6 सितारा पीले रंग का कौशल है, फ्लेम फिस्ट। अरे बाप रे! रॉकी के स्तर को देखते हुए मुकुल रॉय निश्चित रूप से उसके ज्वलंत मुक्के का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रॉकी मुकुल रॉय को इतना महत्व देगा कि वो अपनी पहली चाल में ही ऐसा कदम उठाएगा। हालांकि मुकुल रॉय वाकई काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन इस चाल की शक्ति बहुत अधिक होगी। देखो, मुकुल रॉय तो चुनाव लड़ने की योजना भी नहीं बना रही है। अरे बाप रे! हमले से पहले की तैयारी से हमले की गति बढ़ जाएगी। अगर वो वहीं पर मुक्का मारेगा तो निश्चित रूप से हवा में उड़ जाएगा। बहाना करना। आखिरी व्यक्ति का मुंह तो वाक्य पूरा होने से पहले ही खुला रह गया था। टकराना। जी हां, मुकुल रॉय ने वहीं पर मुक्का मारा, लेकिन मुकुल रॉय के हवा में उड़ने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। दोनों मुक्के टकराए और रॉकी के मुक्के से आग की लपटें निकली, जिसने मुकुल रॉय को पूरी तरह से घेर लिया। यह दृश्य देखकर रॉकी के होंठ फड़कने लगे। वो तो मानो मौत को दावत दे रहा था। अगर मुकुल रॉय इस मुक्के को रोक भी लेता है तो भी आग की लपटें निश्चित रूप से उसकी लड़ने की क्षमता छीन लेंगी। लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। मुकुल रॉय हिली नहीं, लेकिन उसकी मुट्ठी से आंतरिक ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह फूट पड़ा। टकराना। सभी लोग अचंभित होकर देखते रह गए। रॉकी का शरीर उड़कर जमीन पर जोर से गिरा और मुकुल रॉय के शरीर पर लगी आग ऊर्जा के एक तीव्र प्रवाह से तुरंत बुझ गई। लैंडिंग के बाद
रॉकी ने मुंह भरकर खून थूक दिया। ये कैसे हो सकता है? उसकी ताकत इतनी अधिक कैसे हो सकती है? क्या वाकई में ची बिल्डिंग 9 सितारा स्तर की ताकत इतनी ही थी, या यह ताकत कहां से आई? हालांकि उसके हमले को पल भर में विफल करने के लिए एक क्यूई बिल्डिंग क्षेत्र का 9 सितारा होना आवश्यक था। वो क्यूई बिल्डिंग क्षेत्र का 9 सितारा था। ये कैसे संभव हुआ? वो एक नवोदित छात्र था जिसने अभी अभी स्काई मार्शल कोर्ट के शुरुआती वर्ग में प्रवेश किया था। ची बिल्डिंग क्षेत्र का 9 सितारा निश्चित रूप से मध्यवर्ती वर्ग के शीर्ष 10 में शामिल था। खत्म हो गया। जैसे ही वो हवा में उड़ा, उसे पता चल गया कि वह पूरी तरह से एक विदूषक के पैरों तले कुचला जा चुका है। आसपास का वातावरण बेहद शांत था। 3 सेकंड बाद, बहुत खूब, जोरदार तालियां। हालांकि शुरुआती कक्षा के कई लोग मुकुल रॉय को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने जो किया था उसके लिए वे उनकी प्रशंसा करते थे। उसने जो कहा था कि वह मध्यवर्ती कक्षा के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, उसके पीछे एक कारण था, और वह यह था कि उसमें ऐसा करने की क्षमता थी। डिंग। शानदार अभिनय करने में सफल, कमीनेपन के अंक प्लस 10,000। डिंग। अपनी खूबसूरती से 5 बहनों को रुलाने में कामयाब रहा, कमीनेपन के लिए 2 लाख अंक मिले। डिंग। 13 बहनों से प्रशंसा मिल रही है, कमीनेपन के अंक प्लस 1.5 लाख। सिस्टम की आवाज मुकुल रॉय के दिमाग में गूंज उठी। मुकुल रॉय के होठों पर मुस्कान आ गई। अगर ये घटिया हरकतें न होती तो वो बाहर आकर इतना कूल बनने का नाटक क्यों करता? निशा, मुकुल रॉय कितनी ताकतवर है। दूसरी तरफ मुकुल रॉय के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाली दोनों लड़कियां चौंक गई। वे जानते थे कि मुकुल रॉय शक्तिशाली है, अन्यथा वह तन्मय वीर, जोगेंद्र भाटी और अन्य को हरा नहीं पाता। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मुकुल रॉय उन सभी 6 को एक साथ हरा देगा, और वे सभी मध्यवर्ती स्तर के थे। ये वाकई चौंकाने वाला था। जी हां, वो काफी मजबूत है। निशा राठी ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। फिर उसे कुछ याद आया और वो शर्म से लाल हो गई। उसने झट से कहा, उसकी ताकत का मुझसे क्या लेना देना है? बिल्कुल सही। दिनेश कश्यप की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे है। दिनेश कश्यप अकेले ही मध्य स्तर के दर्जनों लोगों को, नहीं 100 लोगों को हरा सकता है। जब वह आएगा तब देखते हैं कि वह मुकुल रॉय को कैसे पीटेगा। हम्फ। लैला खान ने मुट्ठी भींची। दूसरी ओर मुकुल रॉय ने अपनी आभा समेट ली और रॉकी की ओर ठंडी नजर से देखा। उसने कहा, तो मुझे तुम्हें वापस जाकर मध्यवर्ती कक्षा को यह बताने के लिए कहना पड़ेगा कि 3 दिन बाद मैं, मुकुल रॉय, एक शुरुआती कक्षा के छात्र के रूप में उन्हें चुनौती दूंगा। अपनी बात खत्म करते हुए वो मुस्कुराया और सुहानी सगुन की ओर देखकर बोला, शिक्षिका सुहानी, बुरा नहीं है ना? मैंने आपके लिए शर्मिंदगी नहीं उठाई। आपका ऑटोग्राफ कहाँ है? सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मध्यवर्ती कक्षा को हराने के बाद इस बारे में बात करते हैं। पहले वापस जाओ। ठीक है, ठीक है। रॉकी और बाकी लोग दयनीय हालत में उठे। उन्होंने गुस्से से मुकुल रॉय को घूरा और फिर अपनी सीटों पर वापस चले गए। फिर सुहानी सगुन ने भीड़ पर नजर डाली और कहा, जैसा कि आप सभी ने देखा, शुरुआती स्तर मध्यवर्ती स्तर से कमतर नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। अब मैं दूसरी बात की घोषणा करती हूं। अब से स्काई मार्शल कोर्ट के नए छात्रों को 3 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता को छोड़कर 7 दिनों का गहन प्रशिक्षण लेना होगा। इन 7 दिनों में आप कम से कम 300 आभासी लड़ाइयों का अनुभव करेंगे और मार्शल कौशल सीखेंगे। इन 7 दिनों के दौरान आपको खाने, आराम करने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी। मैं इन 7 दिनों में आपको नौसिखिया से 30% तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। वाह! सुहानी सगुन की बातें सुनकर भीड़ विलाप करने लगी। यह बहुत ही क्रूरतापूर्ण था।
ये बहुत ही क्रूर था। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वे कम खाते और कम ही शौचालय जाते थे, और चीप बिल्डिंग स्टेज 5 स्टार्स वाले लोग एक दिन बिना खाए भी भूख महसूस नहीं करते थे। लेकिन यह बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। सभी के विलाप समाप्त होने से पहले ही सुहानी सगुन ने आगे कहा, तीसरी बात यह है कि 7 दिनों के बाद मैं स्वयं तुम्हें आर्यनगढ़ शहर से निकालकर राक्षसी दैत्य क्षेत्र में ले जाऊंगी और वहां असली राक्षसी दैत्यों से वास्तविक युद्ध करवाऊंगी। यदि तुम में से कोई भी इन 7 दिनों के दौरान अपनी सतर्कता में ढिलाई बरतेगा तो 7 दिनों के बाद बाहर मरने के लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार होगे। वूश! सुहानी सगुन की बातें सुनकर भीड़ में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। वर्तमान युग में शहर ही सबसे सुरक्षित स्थान था। शहर के बाहर राक्षसी जीवों का इलाका था। वहां हर तरह के राक्षसी जीव मौजूद थे। हालांकि शहर के बाहर के राक्षसी जीव ही साधकों के लिए अपनी साधना को बढ़ाने का एकमात्र रास्ता थे। मुश्किल ये थी कि यह बेहद खतरनाक था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था और जिनकी साधना का स्तर भी ऊंचा नहीं था। अगर वे बाहर जाकर अपनी साधना बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें किसी साथी की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए बाउंटी हंटर गिल्ड इतना महत्वपूर्ण था। स्काई मार्शल कॉन्टिनेंट की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक होने के नाते बाउंटी हंटर गिल्ड न केवल मिशन पूरा करने के लिए जिम्मेदार थी, बल्कि वे साधना करने वालों को पैसे भी दे सकते थे ताकि वे अपनी साधना का स्तर बढ़ा सके। हालांकि वे आम तौर पर केवल सबसे कमजोर साधना करने वालों को ही साथ लाते थे। सौभाग्य से पंकज बंसल के पास पैसे थे, वरना बाहर उसकी जान जा सकती थी। बाहर का खतरा इतना अधिक था कि बहुत कम लोग ही बाहर निकलने की हिम्मत करते थे। बाहर निकलना किसी शैतानी जानवर के मानव क्षेत्र में घुसने जैसा था। तर्क बिल्कुल समान था। वहां मौजूद सभी लोग पहले भी बाहरी दुनिया में जा चुके होंगे। उनमें से लगभग सभी ने बाउंटी हंटर गिल्ड के विशेषज्ञों को पैसे देकर बाहर निकलवाया था और फिर अपनी साधना को चीप बिल्डिंग स्टेज 5 स्टार तक पहुंचाया था। हालांकि चाहे वे कितनी भी बार बाहर गए हो, वे डरे हुए और उत्साहित जरूर रहे होंगे। सुहानी सगुन ने आगे कहा, जो लोग कल से पहले बाहर नहीं जाना चाहते वे मेरे पास पंजीकरण करा लें। अब स्काई मार्शल कोड के सभी नए छात्र मेरे साथ आकर एक मार्शल तकनीक का चयन करें। उसके बाद 200 से अधिक लोग सुहानी सगुन के पीछे पीछे स्काई मार्शल कोड के एक बहुत बड़े हॉल में दाखिल हुए। मुकुल रॉय ने इस जगह को पहले ही देख लिया था, लेकिन वह पहले कभी यहां नहीं आया था। हॉल में कई छात्र थे, जिनमें से कुछ उन्नत कक्षा के भी थे। हॉल इतना बड़ा था कि किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम जैसा लग रहा था। कुछ 100 लोगों के प्रवेश करने पर भी वहां बिल्कुल भीड़ नहीं थी। सुहानी सगुन ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, सामान्य मार्शल तकनीकों के लिए केवल स्मृति स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। इसमें 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। अब आप में से प्रत्येक अपनी पसंद की मार्शल तकनीक चुन सकता है। इसके बाद हम एक आभासी युद्ध करेंगे। जब आप मार्शल तकनीक से परिचित हो जाएंगे तो हम आपको दूसरी मार्शल तकनीक सिखाएंगे। अब आप में से प्रत्येक मार्शल तकनीक चिप प्राप्त कर सकता है और उसे मार्शल तकनीक के बदले में ले सकता है। ठीक है। उसके बाद भीड़ उत्साहपूर्वक तितर बितर हो गई। मार्शल आर्ट तकनीकें, इतना ठंडा। स्काई मार्शल कोर्ट में प्रवेश करने से पहले वे इसी बात का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। मुकुल रॉय भी अपनी मनचाही मार्शल तकनीकें खोजने निकल पड़ा। यहां मार्शल तकनीकें मशीनों में संग्रहित थी। यह किसी सेल्फ सर्विस स्टोर से पानी खरीदने जैसा था। मशीन के ऊपर खड़े होकर उसमें मार्शल तकनीक की चिप डालने पर सीखने के लिए एक मार्शल तकनीक का चयन किया जा सकता था। चयन करने के बाद मशीन के ऊपर खड़े होने पर उस तकनीक के उपयोग की विधि सीधे दिमाग में आ जाती थी। फिर उसका उपयोग किया जा सकता था। हर प्रकार की विशेषता आधारित मार्शल स्किल के लिए गैर विशेषता आधारित मार्शल स्किल भी मौजूद थी। हालांकि
गैर विशेषता आधारित मार्शल स्किल वाले लोग बहुत कम थे। ये बिल्कुल न के बराबर था। यहां कौशल उतने शक्तिशाली नहीं थे। सबसे शक्तिशाली कौशल भी केवल 3 सितारा पीले रैंक का था। वैसे भी शक्तिशाली कौशल आम नहीं होते, और ये सभी तो सामान्य कौशल थे। जब सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को बिना गुणों वाले मार्शल स्किल क्षेत्र में अकेले खड़े देखा, तो वह भी थोड़ी हैरान रह गई। बिना गुणों वाली मार्शल तकनीकें निश्चित रूप से गुणों वाली तकनीकों से कमजोर थी। हालांकि उसे अचानक याद आया कि मुकुल रॉय के पिछले आकलन में कोई गुण नहीं पाए गए थे। क्या सच में उसके पास कोई गुण नहीं थे? अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात होती। मुकुल रॉय ने मशीन में एक मार्शल तकनीक चिप डाली और मार्शल तकनीकों को देखना शुरू किया। मार्शल तकनीकों का स्तर और प्रभाव सब दर्ज हो गए थे। बुरा नहीं था। कम से कम कुछ ऐसी मार्शल तकनीकें तो थी जिनमें कोई विशेष गुण नहीं थे। क्या सच में आप में कोई गुण नहीं है? सुहानी सगुन चलकर पास आई और पूछा। मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन की ओर मुड़कर देखा और सिर हिलाया। बेशक, मैं गैर विशेषता वाली मार्शल तकनीक क्यों न चुनूं? उसके बाद मुकुल रॉय ने 3 सितारा पीले रैंक की मार्शल तकनीक हेवनली स्टार फिस्ट का चयन किया। शुआ, प्रकाश की एक किरण ने मुकुल रॉय को घेर लिया और उसी समय एक स्मृति उसके मन में प्रवेश कर गई। डिंग, मार्शल तकनीक स्वर्गीय तारा मुट्ठी सीख रहा है। डिंग, आपने सफलतापूर्वक मार्शल तकनीक स्वर्गीय तारा मुट्ठी सीख ली है। स्वर्गीय तारा मुक्का श्रेणी 3 सितारा पीला रैंक, आध्यात्मिक शक्ति लागत 20। गैर विशेषता मार्शल तकनीक किसी भी मुट्ठी में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है और प्रहार करता है। शक्ति में 20% की वृद्धि करता है। हेवनली स्टार फिस्ट 3 सितारा पीली श्रेणी। इस पंच से ताकत 20% तक बढ़ सकती थी, जो काफी अच्छी बात थी। हालांकि मुकुल रॉय अचानक 5 थंडर कॉन्स्टलेशन के प्रभाव देखना चाहता था। 5 थंडर कॉन्स्टलेशन श्रेणी 8 सितारा पृथ्वी रैंक, स्पिरिट फोर्स कॉस्ट 300। बिजली की विशेषता वाली मार्शल तकनीक बिजली की शक्ति का उपयोग करके दुश्मन को पल भर में नष्ट कर देता है। बिजली की प्रचंड शक्ति अजेय है। अधिकतम प्रक्षेपण सीमा 20 मीटर। उपयोगकर्ता की बिजली क्षति का 300% नुकसान पहुंचाता है। सीमा जितनी कम होगी, बिजली उतनी ही अधिक केंद्रित होगी। अधिकतम क्षति 600% है। मुकुल रॉय, सचमुच अतुलनीय क्षति का कोई मोल नहीं था। 5 थंडर कॉन्स्टलेशन एक सच्ची मार्शल तकनीक थी। यह अफसोस की बात थी कि उसके पास बिजली की शक्ति वाला गुण नहीं था। धत तेरे की स्वर्गीय तारा मुट्ठी, ये बुरा नहीं है, सुहानी सगुन ने धीमी आवाज में कहा। मुकुल रॉय ने मुड़कर सुहानी सगुन से कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मिस सुहानी, आपने आज मुझे सच में फंसा दिया है। मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? सुहानी सगुन स्तब्ध रह गई। मुकुल रॉय अचानक मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। डिंग ने सुहानी सगुन को सफलतापूर्वक चिढ़ाया। स्कम मैन पॉइंट्स प्लस 10,000। मिशन प्रगति 50%। सुहानी सगुन एक पल के लिए अचंभित रह गई। फिर उसने अपने दांत हल्के से भींच लिए। ये मुकुल रॉय, वो उसे चिढ़ाने का मौका कभी नहीं भूलता था। हाँ, सुहानी सगुन के हाव भाव देखकर मुकुल रॉय को बेहद अच्छा लगा। उसे किसने कहा था कि वो हमेशा उसके लिए मुश्किलें खड़ी करे? फिर सुहानी सगुन ने अपनी बाहें मोड़ी और मुकुल रॉय को उत्सुकता से देखते हुए कहा, अभी तो मैं तुम्हें घमंडी बने रहने दूंगी। भविष्य में तुमसे निपटने के कई मौके मिलेंगे। बस अपनी मौत का इंतजार करो। इतना कहकर वो घमंड से चली गई। मुकुल रॉय को विश्वास नहीं था कि ये सुहानी सगुन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। अब जब उसके पास एक मार्शल तकनीक थी, तो बस आभासी लड़ाई ही बाकी थी। आभासी युद्ध के अलग अलग स्तर थे। हर व्यक्ति अपना डेटा रिकॉर्ड करता था।
पहले स्तर से शुरू करते हुए पहला स्तर एक ताराची बिल्डिंग स्टेज का राक्षस था। उसे हराने के बाद वो अगले स्तर में प्रवेश कर सकता था। यह बिल्कुल एक खेल खेलने जैसा था। पूरे 3 दिनों तक मुकुल रॉय वर्चुअल बैटल सिमुलेटर में डूबी रही। बाकी लोग इन 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा 46वें लेवल तक ही पहुंच पाए। कुछ लोग तो 46वें लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए और उन्हें दर्जनों बार कोशिश करनी पड़ी। लेकिन मुकुल रॉय वो सीधे 81वें स्तर पर पहुंच गया। आभासी युद्ध के प्रभारी शिक्षक भी चौंक गए। 61वें स्तर का वह प्राणी 8 सिताराची बिल्डिंग स्टेज का महाशक्तिशाली प्राणी था। और आज मुकुल रॉय की उपलब्धि बहुत अधिक थी। वह 10 से अधिक प्रकार के जानवरों को पहचानता था। वो उनकी युद्ध तकनीकों, उनकी विशेषताओं और उनकी ताकत या कमजोरी के बारे में जानता था। इन 3 दिनों में उसने स्कम मैन सिस्टम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने अनुभव और लड़ने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इन 3 दिनों में अनुभव फल की मदद से वह 4 सितारा स्पिरिट कंडेंसेशन स्टेज तक भी पहुंच गया। मुकुल रॉय युद्ध मंच पर बैठ गया। आसपास के लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। क्या ये शुरुआती कक्षा थी? क्या मजाक? 81वां स्तर, बुरा नहीं। मुकुल रॉय संतुष्टि के साथ युद्ध मंच से उतरा और अपनी क्षमताओं को उजागर किया। नाम मुकुल रॉय, आयु 21, क्षेत्र आत्मा संघनन 4 सितारे, स्तर 14, अनुभव अंक 3,000,6,000, घटिया आदमी का मूल्य 41,800, शक्ति 177, जीवन शक्ति 176, चपलता 175, आत्मा 175, आध्यात्मिक ऊर्जा 650, प्रतिभा शाही चिकित्सा की पवित्र तकनीक, मार्शल कौशल, आध्यात्मिक नेत्र, पंचवज्र नक्षत्र, ब्रह्मांडीय मुट्ठी, ची संघनन प्रहार, तीव्र छाया। उसके समग्र गुण काफी अच्छे थे। निचले लोगों के अन्य लोगों के गुणों के बारे में मुकुल रॉय की जांच के अनुसार उसे लगा कि उसके अपने गुण केवल औसत दर्जे के थे और बहुत मजबूत नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुकुल रॉय राक्षसों को मारे बिना ही अपने स्तर को बढ़ा सकता था। इसके अलावा यह प्रणाली उसे कई अकल्पनीय चीजें दे सकती थी, जैसे कि वह गुड़िया। उस गुड़िया के बारे में सोचते हुए मुकुल रॉय को लगा जैसे वह एक ऐसी परछाई है जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसी वजह से उसका पहिया घुमाने का मन नहीं कर रहा था। हालांकि पंचवज्र नक्षत्र वाकई एक शक्तिशाली मार्शल कौशल था, लेकिन इसका उपयोग न कर पाना सबसे असहज बात थी। ची कंडेंसेशन स्ट्राइक और स्विफ्ट शैडो, ये 2 मार्शल स्किल्स थी जो मुकुल रॉय ने सीखी थी। ची कंडेंसेशन स्ट्राइक आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करके छोड़ती थी, जिससे लंबी दूरी के हमले का प्रभाव प्राप्त होता था। इससे क्षति भी 20% बढ़ जाती थी। स्विफ्ट शैडो एक गति तकनीक थी जिससे मुकुल रॉय की गति 30% तक बढ़ जाती थी। यह प्रति सेकंड आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करती थी। हालांकि ये तीनों मार्शल स्किल शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी इनसे मुकुल रॉय की कई कमियों की भरपाई हो जाती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुकुल रॉय ने मार्शल स्किल्स चुनने में बहुत अच्छा काम किया था। सुहानी सगुन भी उनकी इस बात से प्रभावित थी कि उन्होंने 3 मार्शल स्किल्स चुनी थी: नजदीकी लड़ाई, लंबी दूरी की लड़ाई और गति। सभी इसमें शामिल थी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। शुरुआती और मध्यवर्ती कक्षाओं के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। शुरुआती कक्षा की प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी थी और मुकुल रॉय मध्यवर्ती कक्षा में जाने के लिए जल्दी कर रही थी। शुरुआती कक्षा की रिकॉर्डिंग में अन्य शिक्षक भी मौजूद थे। सुहानी सगुन को मुकुल रॉय की लड़ाई की ज्यादा चिंता थी। वो आ रहा है, वो आ रहा है। मार्शल आर्ट के अखाड़े में मध्यवर्ती वर्ग में 200 से अधिक लोग थे। हालांकि उन्होंने अभी तक लड़ना शुरू नहीं किया था,
वे सभी मुकुल रॉय का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुकुल रॉय के पास कोई गुप्त चाल थी, बल्कि वे लड़ने में बहुत आलसी थे। वे शीर्ष 10 में आने के लिए भी बहुत आलसी थे। वे सभी इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे मुकुल रॉय को पीटकर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। पिछले कुछ दिनों से मुकुल रॉय स्काई मार्शल कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ था। मंच पर मौजूद सभी छात्र उसके बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो बहुत चर्चित व्यक्ति था। विशेषकर जब मुकुल रॉय ने अकेले ही रॉकी और अन्य सभी 6 लोगों को हरा दिया, तो इससे माध्यमिक कक्षा के सभी लोग और भी अधिक चौंक गए। वे जानते थे कि मुकुल रॉय मजबूत है, लेकिन भले ही वे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे, वे मुकुल रॉय को देखना चाहते थे। जब मुकुल रॉय चलकर वहां पहुंचा, तो 200 से अधिक निगाहें उस पर टिक गई। अरे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मुकुल रॉय ने भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराया, जिससे उसके चेहरे पर एक मासूमियत का भाव झलक रहा था। मुकुल रॉय, हम तुम्हें पीटने का इंतजार कर रहे हैं। चलो चित्र बनाते हैं। सही, खींचना। आइए प्रतिस्पर्धा करें। मैं तुम्हारे कुत्ते का सिर फोड़ दूंगा। मुकुल रॉय ने झट से हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है। जिसने कहा था कि वो मेरा सिर फोड़ देगा, बाहर आओ। चलो मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि तुम सच में कितने बड़े मुंहफट हो। फिर कोई बाहर नहीं आया। आखिरकार उन्हें पूरा यकीन था कि मुकुल रॉय ने 6 के खिलाफ जीत हासिल कर ली थी। उनमें मुकुल रॉय से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। छी, कोई बात नहीं करना चाहता, मुकुल रॉय ने ताना मारा। उसके शब्दों से पूरी माध्यमिक कक्षा में सन्नाटा छा गया। सुहानी सगुन ने चुपके से अपना माथा रगड़ा। ये मुकुल रॉय कमाल की है। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी मुकुल रॉय चिल्लाई, क्या किसी ने मेरी प्रेमिका को देखा है? हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? किसी ने चिल्लाकर कहा। शर्मिला, शर्मिला, आप कहाँ हैं? सब लोग। डिंग। शर्मिला के साथ सफलतापूर्वक छेड़छाड़ की। कमीने अंक प्लस 10,000। मिशन प्रगति 20%। भीड़ में शर्मिला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। सबकी निगाहें उस पर टिकी देखकर वो बाहर निकली और मुकुल रॉय से बोली, छात्रा मुकुल रॉय, कृपया बकवास मत करो। एक बार उसे सफलतापूर्वक परेशान करना ही काफी था। इसी दौरान एक व्यक्ति उदास चेहरे के साथ बाहर आया। उसने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, मुकुल रॉय, तुम मेरी मध्यवर्ती कक्षा को चुनौती दे सकती हो, लेकिन कृपया बकवास मत करना, ठीक है? तुम हो। वरुण महेजा ने मध्यवर्ती कक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया। वरुण महेजा ने ठंडी निगाहों से मुकुल रॉय को देखा। शर्मिला तो उसकी खोज का निशाना थी। वो मुकुल रॉय को उसे बदनाम करने कैसे दे सकता था? उनकी आध्यात्मिक दृष्टि ने उन पर एक नजर डाली। चीप बिल्डिंग 8 सितारे। ये थोड़ा दिलचस्प था। मुकुल रॉय ने कंधे उचका दिए। फिर वरुण महेजा ने सुहानी सगुन की ओर देखकर कहा, मिस सुहानी, क्या हम पर्ची निकाल सकते हैं? इस समय वो बस यही चाहता था कि मुकुल रॉय को खींचकर उसकी जमकर पिटाई करे, वरना उसके दिल का गुस्सा निकालना मुश्किल हो जाएगा। कल उसने किसी को ये कहते सुना कि मुकुल रॉय किनारे जाकर शर्मिला के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। जिस औरत पर उसकी नजर थी, वह भला कैसे घटिया हो सकती है? शुरुआती कक्षा में अभी अभी दाखिल हुई कोई घटिया लड़की उसे कैसे छेड़ सकती है? हां, जब सबको पता चला कि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। अब ये रैंकिंग के लिए नहीं था। वे तो बस मुकुल रॉय को पिटते हुए देखना चाहते थे और अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। रुको, मिस सुहानी, मुकुल रॉय अचानक चिल्लाई। क्या कुछ और भी है? सुहानी सगुन और मध्यावधि कक्षा के बाकी छात्र मुकुल रॉय को देखने लगे। मुकुल रॉय ने अपनी नाक की नोक को छूते हुए कहा, मुझे लगता है कि लॉटरी निकालने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। कैसा रहेगा अगर मैं अखाड़े में लड़ूं? जब तक कोई और चुनौती देने वाला न मिले, तब तक आप किसी को भी मेरे पास चुनौती देने के लिए भेज सकते हैं।
कैसा रहेगा? असल में सुहानी सगुन चाहती थी कि वह प्रथम स्थान प्राप्त करे। लॉटरी निकालने में बहुत समय लगता, लेकिन इस तरह से ये काम जल्दी खत्म हो जाता। इससे बहुत सारी परेशानी से बचा जा सकता था। सब लोग मुकुल रॉय की बातें सुनकर सब लोग चौंक गए। ये क्या बकवास है? बहुत ही घमंडी। नहीं, इसे अब अहंकार नहीं कहा जा सकता। वह उनके साथ बिल्कुल भी इंसानों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। सुहानी सगुन भी थोड़ी हैरान रह गई। मुकुल रॉय के अनुरोध से वह भी चौंक गई, क्योंकि अगर मुकुल रॉय को अखाड़े का चैंपियन बनना है तो ये एक टैग टीम मुकाबला होगा। इसके अलावा उसे मध्य कक्षा के सभी सबसे मजबूत छात्रों से चुनौती मिलेगी। ये पास ही में एक लड़की पेड़ से टैक लगाकर खड़ी थी। उसके मुंह में लॉलीपॉप थी। मुकुल रॉय की बातें सुनकर उसने लॉलीपॉप निकाली। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, जिससे एक ऐसी शरारती मुस्कान झलक रही थी जो किसी लड़की के चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए। कितना दिलचस्प है, इतने सालों बाद कोई इतना दिलचस्प नौजवान स्काई मार्शल कोर्ट में दिखाई दिया है। फिर वरुण महेजा ने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, मुकुल रॉय, ज्यादा घमंड मत करो। बिल्कुल सही, आप हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे तो बस यही लगता है कि आप सब मुझे पसंद नहीं करते और मुझे पीटना चाहते हैं, है ना? मैं तुम्हें मौका दूंगा। मैं ये मौका सबको दूंगा। क्या ये अच्छी बात नहीं है? मध्यवर्ती कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने अपने दांत पीसे। अच्छा, फिर मैं तुम्हें चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मैं तुम्हें जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। इस तरह यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होगी। मैं तुम्हें अपनी हार को दिल से स्वीकार करने पर मजबूर कर दूंगा। वरुण महेजा ने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। इसके बाद मुकुल रॉय ने सुहानी सगुन की ओर देखकर कहा, मिस सुहानी, चूंकि वे सहमत हो गए हैं, आप कह सकती है। ठीक है, आज मध्यवर्ती वर्ग की प्रतियोगिता के नियम बदलकर टैग टीम मुकाबले कर दिए गए हैं। अखाड़े के चैंपियन के रूप में मुकुल रॉय मध्यवर्ती वर्ग के सभी चुनौती देने वालों की चुनौती स्वीकार करेंगे। यदि मुकुल रॉय सभी चुनौती देने वालों को हरा देते हैं तो वे चैंपियन बन जाएंगे। अब मुकुल रॉय, कृपया अखाड़े में आएं और मध्यवर्ती वर्ग के पहले चुनौती देने वाले की चुनौती स्वीकार करें। इस बात ने तुरंत हलचल मचा दी, जिससे शुरुआती कक्षा के छात्र मैच देखने के लिए मध्यवर्ती कक्षा के क्षेत्र में दौड़ पड़े। यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने लंबे समय बाद अपना मैच समाप्त किया था। जब उन्नत वर्ग के लोगों को इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो वे इसे देखने के लिए बहुत से लोग आए। आखिरकार स्काई मार्शल कोर्ट की स्थापना के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो प्रतियोगिता मार्शल आर्ट की होनी थी, वो अब मुकुल रॉय को चुनौती देने की प्रतियोगिता बन गई थी। ऐसा आघात कौन सहन कर सकता है? मुकुल रॉय युद्ध मंच पर खड़ी होकर सैकड़ों लोगों पर नजर गड़ाए हुए थी। कछुए, कछुए, ये तो हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। पहले कौन आएगा? मुकुल रॉय ने पूछा। हम्फ, मैं पहले जाऊंगा। वरुण महेजा, जो लंबे समय से मुकुल रॉय से नाराज था, ने गुस्से में कहा। वह ची बिल्डिंग के 8वें सितारे स्तर पर था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता बहुत अधिक थी। वह मध्यवर्ती वर्ग में ची बिल्डिंग के 8वें सितारे स्तर पर पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। दूसरों की नजर में अगर वरुण महेजा ची बिल्डिंग के 9वें सितारे स्तर पर पहुंच जाता तो वह मध्यवर्ती वर्ग के शीर्ष 3 में शामिल हो सकता था। इसलिए हर कोई मुकुल रॉय को वरुण महेजा द्वारा पीटे जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वरुण महेजा मुकुल रॉय से नाराज होने के साथ साथ उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहता था जिसने शर्मिला के सामने उसके साथ बदतमीजी की थी। इस तरह उसे न केवल अकादमी में सम्मान मिलेगा, बल्कि शर्मिला का भी दिल जीत लेगा। ये तो तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था। जय हो सीनियर वरुण महेजा। मुकुल रॉय की पिटाई करो, देखते हैं वो कितना अहंकारी हो सकता है।
उसे पीट पीट कर मार डालो, मध्यम वर्ग की गरिमा के लिए। पल भर में मध्य कक्षा के छात्र भावुक हो गए, जिससे मुकुल रॉय को थोड़ा डर लगने लगा। वरुण महेजा सबकी निगाहों के सामने धीरे धीरे आगे बढ़ा, मानो वो कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा हो। वो बेहद आत्मविश्वासी भी लग रहा था। मुकुल रॉय के सामने खड़े होकर वरुण महेजा ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। फिर उसकी आभा में हल्का सा उतार चढ़ाव आया और उसने धीरे से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम मध्यवर्ती कक्षा में आकर बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरे वृक्षा अकादमी में हंसी का पात्र बना दूंगा। क्या ऐसा है? मुकुल रॉय मुस्कुराई और बोली, अगर तुम हार गए तो क्या होगा? क्या तुम पूरी वृक्षा अकादमी में हंसी का पात्र नहीं बन जाओगे? मैं खोता हूं, क्या मैं हार जाऊंगा? हाँ। वरुण महेजा जोर से हंसा। भीड़ को नहीं लगता था कि वरुण महेजा हार जाएगा। रॉकी की तुलना में वरुण महेजा एक स्तर से भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि वह पहले चरण में था, बल्कि इसलिए भी था कि वे जानते थे कि वरुण महेजा जब चीप बिल्डिंग क्षेत्र में था तब मध्यवर्ती वर्ग के शीर्ष 10 में स्थान पाने में इसलिए सक्षम था क्योंकि वो मार्शल आर्ट परिवार में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, इसलिए युद्ध कौशल के मामले में वह दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह भी उनका फायदा है। हंसने के बाद वरुण महेजा ने मुकुल रॉय की ओर उंगली करके आत्मविश्वास से कहा, तुम 10 चालों के भीतर ही बुरी तरह हार जाओगे। बहुत खूब। वरिष्ठ वरुण महेजा कितने सुंदर हैं, जाना? बड़े भाई वरुण महेजा, मैं आपसे प्यार करता हूं। वरुण महेजा के दबंग शब्दों को सुनकर नीचे से कई लड़कियां चीख उठीं और उसे इसमें बहुत मजा आया। मुकुल रॉय के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए और उसने अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाते हुए कहा, एक चाल। सभी लोग वृक्षदेव अकादमी में थे। क्या उन्होंने गलत सुना? क्या इस मुकुल रॉय ने सचमुच यह दावा करने की हिम्मत की कि वो वरुण महेजा को एक ही वार में खत्म कर सकता है? ये तो बहुत ही मजेदार था। वरुण महेजा भी जोर से हंस पड़ा। उसने मुकुल रॉय की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे एक ही चाल में कैसे हराओगे। वूश! उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। शुरू करना। वूश वूश! मुकुल रॉय और वरुण महेजा एक ही समय पर चले गए। रैपिड शैडो, कॉस्मिक फिस्ट, टकराना। अगले दृश्य ने कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान जमा दी। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे पर मुक्का मारा था, लेकिन वरुण महेजा हवा में उछल गया। वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा और मार्शल आर्ट के मंच पर बुरी तरह से जा गिरा। क्या ये सचमुच सिर्फ एक ही चाल थी? ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। शर्मिला का छोटा सा चेहरा भी आश्चर्य से भरा हुआ था। सुहानी सगुन को मुकुल रॉय के बारे में कुछ समझ आ रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दूर खड़ी लड़की ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। चीप बिल्डिंग क्षेत्र के 9 सितारे गति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हुए मार्शल तकनीक की शक्ति ने पल भर में वरुण महेजा को, जो इतना घमंडी था कि मार्शल तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं करता था, हवा में उड़ा दिया। दिलचस्प। शुरुआती स्तर, चीप बिल्डिंग क्षेत्र के 9 सितारे। उफ! उसके खूबसूरत चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। इतनी कमजोर। मुकुल रॉय के उदासीन शब्द वरुण महेजा के दिल पर 1000 पाउंड के हथौड़े की तरह लगे, जो अभी अभी जमीन से उठा था। इसने उन सैकड़ों लोगों को भी चुप करा दिया जिन्होंने अभी अभी मुकुल रॉय का मजाक उड़ाया था। मुकुल रॉय जीत गई। पास ही खड़ी सुहानी सगुन ने एक वाक्य कहा। इंतजार। वरुण महेजा ने दांत पीसते हुए सुहानी सगुन की ओर देखा। हार मानने को तैयार नहीं था। श्रीमती सुहानी, मैं तैयार नहीं था। मैंने अपनी मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं किया, वरना मैं हारता नहीं। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। सुहानी सगुन के चेहरे पर उदासीनता झलक रही थी। स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने तो उसका स्वभाव कुछ ऐसा ही होता था,
लेकिन मुकुल रॉय के सामने वह किसी परी जैसी लग रही थी। सुहानी सगुन की आवाज भावहीन थी, मानो वह निराश हो। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर ये युद्ध का मैदान होता तो तुम अब तक लाश बन चुके होते। अब बारी है। इस्तीफा नहीं दिया। वरुण महेजा ने सचमुच हार नहीं मानी। क्यों? उसने ये क्यों नहीं सोचा कि मुकुल रॉय के पास क्यूई बिल्डिंग दायरे के 9 सितारों की शक्ति है? वो मार्शल आर्ट की तकनीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सका? इस क्षण उसे अपने पुराने जोशीले स्वभाव की याद आई और उसने खुद को अब देखा। वो एक मस्खरे जैसा लग रहा था। हां, दर्शकों की नजर में वरुण महेजा सचमुच एक मस्खरा लग रहा था। लेकिन मुकुल रॉय ने कमाल कर दिखाया। उसने एक ही चाल में वरुण महेजा को हरा दिया। और कोई है? मुकुल रॉय ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। मैं जाऊंगा। एक आदमी सबके सामने चलकर आया। वह बेहद आकर्षक था। उसकी लंबाई 1.9 मीटर थी और उसका शरीर भी सुगठित था। जयवीर, जो मध्यवर्ती कक्षा में 5वें स्थान पर है। बहुत खूब। उसके यहां होने से मैं आखिरकार अपना गुस्सा निकाल पाऊंगा। यह जयवीर वरुण महेजा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मुकुल रॉय को उच्च स्तर का लाभ है, लेकिन समान स्तर पर वह निश्चित रूप से जयवीर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मुकुल रॉय ने अपने सामने खड़े जयवीर को देखा। उसकी आभा में हल्का सा उतार चढ़ाव आया और फिर उसने उदासीनता से कहा, एक चाल। सब लोग। डिंग। कूल दिखने का नाटक कामयाब रहा। मानसिक क्षति कई गुना बढ़ गई। कमीनेपन की कीमत प्लस 50,000। तेरी मां को चोदो। ये मुकुल रॉय बहुत ही दिखावा करती है। ये जयवीर है। धत तेरे की। धत तेरे की। उसे मार डालो। कि बिल्डिंग क्षेत्र 9 सितारे। ये मुकुल रॉय वरुण महेजा को एक ही चाल में हरा सकता है, लेकिन उसी स्तर पर, भले ही वह पहले जैसा ही हो, वह जयवीर को एक ही चाल में नहीं हरा सकता। थप्पड़ पड़ने का इंतजार करो। मैं इंटरमीडिएट क्लास में 5वां सबसे मजबूत खिलाड़ी हूं। तुम्हारे जैसा नौसिखिया मुझे एक ही चाल में कैसे हरा सकता है?